नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ संविधान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि राज्यों के पुनर्गठन और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बने आयोग पर केंद्रित होगा। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन और संबंधित आयोग पर चर्चा करते हैं। पहला आयोग बना था राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, धर आयोग बना था। कौन सा आयोग था? इलाहाबाद के न्यायाधीश थे यह धर जी, तो उन्हीं के नाम पर यह आयोग था। धर आयोग 1948 ईस्वी में बना था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए धर आयोग का गठन 1948 में किया गया था। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा उनकी जो सिफारिशें थी वह भौगोलिक परिस्थिति, प्रशासनिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर थी, न कि भाषाई परिस्थिति के आधार पर थी। तो उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को खारिज करते हुए प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई थी। वहीं 1948 दिसंबर का महीना था, दूसरा आयोग का गठन किया गया था। 1948 में ही JVP कमेटी या फिर आयोग, JVP कमेटी यह आयोग कहिए, इनमें 3 लोगों का नाम है। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के में एक कमेटी का गठन किया गया था, एक आयोग का गठन किया गया था। इस कमेटी को भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात गठन करने के लिए इनका गठन किया गया था, परंतु यह भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं करता है, इसको खारिज करता है और प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर राज्यों के गठन की बात करता है। 1953 ईस्वी की बात है, घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भाषाई राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठन करने के लिए बहुत संघर्ष हो रहा था। आंध्र प्रदेश में यह संघर्ष बहुत तेजी से फैला। तो 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर। इसके बनने के पीछे कारण यह था कि यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है पोट्टू श्रीरामलू। पोट्टू श्रीरामलू ने भाषाई आधार पर राज्यों में आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन किया और लगभग 56 दिन, कितने दिन? 56 दिन के आमरण अनशन करने के बाद पोट्टू श्रीरामलू की मृत्यु हो गई। तो इस आधार पर इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को पहली बार पहला राज्य बनाया गया 1953 में। क्या? पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। यह प्रश्न पीछे में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ? वह आंध्र प्रदेश था। तो पोट्टू श्रीरामलू के आमरण अनशन के बाद, उनके त्याग करने के बाद एक राज्य बना आंध्र प्रदेश। वहीं 1953 में एक कमेटी फिर बन जाती है। 1953 में एक आयोग बनता है, फजल अली आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है फजल अली आयोग। इस आयोग में 2 और मेंबर थे। उन मेंबर का नाम है KM पानीकर और दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, KM पानीकर 2 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इस फजल अली आयोग 1953 में जो गठन हुआ था, इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश, प्रमुख सिफारिश क्या थी? जो सिफारिश इन दोनों ने नहीं की थी, फजल अली आयोग ने कर दी। क्या? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। तो इनकी सिफारिश के आधार पर 1956 ईस्वी में क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कौन सा आयोग बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, उसका क्या काम था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो पहले राज्य बने थे 4 कैटेगरियों में ABCD, उसको खारिज कर दिया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 1956 में
14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले क्या थे, राज्यों का गठन ए, बी, सी और डी, इन चार कैटेगरी में होता था इससे पहले। तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग ने ABCD के आधार पर जो राज्यों का गठन होता था उसको खारिज करते हुए 14 राज्य भाषाई आधार पर और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अब आइए आगे चलते हैं और कौन कौन से राज्यों का गठन होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1960 ईस्वी की बात है। कौन सा? 1960 में बॉम्बे को तोड़कर एक अलग राज्य बना दिया गया। कौन? गुजरात बना 15वां राज्य बना। बॉम्बे का नाम क्या कर दिया गया? बंबई कर दिया गया। तो बॉम्बे को 1960 में तोड़कर गुजरात नया राज्य बना और बॉम्बे का नाम बंबई कर दिया गया। 1960 की घटना है। 1961 में अब क्या हुआ? 1961 में गोवा, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली यह बने। 1961 में गोवा दमन द्वीप पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ हमें और दादर नगर हवेली भी यह बना। अब वर्तमान में दमन द्वीप पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान में इसकी स्थिति यह है कि इन दोनों को एक कर दिया गया है। अब ये दोनों दमन द्वीप और दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। 1962 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है। पांडिचेरी में आप जानते हैं करिकाल माहे यनम सम्मिलित है। क्या है? करिकाल माहे यनम पांडिचेरी का अंग है। पांडिचेरी 1962 में बनता है। अब आइए 1963 में नागालैंड राज्य बनता है। 15वां राज्य गुजरात हो गया और नागालैंड 16वां राज्य बनता है। 16वां राज्य नागालैंड बनता है। 1963 की बात है। 1966 में आइए। अब 1966 में पंजाब एक राज्य था। पंजाब को तोड़कर एक नया राज्य बनाया जाता है जो कि हरियाणा होता है। 17वां राज्य। पंजाब को तोड़कर हरियाणा एक नया राज्य बनाया जाता है, यह 17वां राज्य होता है। वहीं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनता है इसी समय। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित बनता है इसी समय। अब 1969 की बात आते हैं। 1969 इसमें क्या होता है? असम राज्य को तोड़कर मिजोरम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मेघालय बनाया जाता है। असम को तोड़कर मेघालय राज्य बन जाता है। 18वां राज्य बनता है। असम को तोड़ा गया, मेघालय बना। पंजाब को तोड़ा गया, हरियाणा बना। तो मेघालय 18वां राज्य हो गया। अब अगला देखते हैं 1971 में HP बना, हिमाचल प्रदेश बना 19वां राज्य। 1971 में HP बना हिमाचल प्रदेश 19वां राज्य। त्रिपुरा यह 20वां राज्य बना। वहीं त्रिपुरा के बाद मणिपुर 21वां राज्य बना। मणिपुर 21वां राज्य बना। अब आइए 1975 की घटना देखिए। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ। सिक्किम यह 22वां राज्य है। सिक्किम 1974 में सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट था। 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1975 में यह 22वां राज्य बना। पहले यह 1974 में यह एसोसिएटेड स्टेट था। इसके लिए सिक्किम को बनाने के लिए 2 संविधान संशोधन किए गए थे, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो सिक्किम बन गया 1975 ईस्वी में। कैसे बना? 22वां राज्य बना। 1986 की घटना पे आ जाते हैं। 1986 ईस्वी में एपी माने अरुणाचल प्रदेश बन गया 23वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश 23वां राज्य बन गया 1986 में। वहीं
मिजोरम 1986 ईस्वी में मिजोरम बन गया। मिजोरम 23वां राज्य था, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य था। अब 1987 ईस्वी में गोवा 25वां राज्य बना, जो कि गोवा 1961 में, यहां पे आप देख रहे होंगे 1961 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1987 ईस्वी में 87 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया गोवा, तो गोवा 25वां राज्य बन गया। अब आइए अभी हाल में जो सन 2000 में कुछ संशोधन हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को तोड़कर 1 नवंबर सन 2000 को एमपी को तोड़ दिया गया। एमपी को तोड़कर क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर की बात आइए, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी को तोड़ दिया गया। उत्तराखंड, उत्तराखंड बन गया। वहीं 15 नवंबर की घटना देख लीजिए, किसको? बिहार को तोड़ दिया गया। बिहार को तोड़कर क्या बना दिया गया? झारखंड बन गया। तो यह क्या बन गया? झारखंड। तो यह 28वां राज्य हो गया, यह 27वां, यह 26वां राज्य हो गया। अब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया का दर्जा दे दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो अब कितने राज्य हो गए? पहले 28 थे, एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया 27। और केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने थे? 7 थे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये बन गए, तो 7 + 2 = 9। और अभी हमने बताया दमन, दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो अब हो गई स्थिति केंद्र शासित प्रदेशों की 8 हो गई। तो कितने राज्य हैं कुल? 28 राज्य। वहीं एक बात तो भूल ही गए, तेलंगाना, नया राज्य तेलंगाना भी बना है, तेलंगाना भी जोड़ा गया है, यह 29 राज्य हो गया। तेलंगाना की बात भूल ही गए, नया राज्य तेलंगाना बना है, यह 29वां राज्य है। 29 राज्य, जम्मू कश्मीर कम हो गया 29 में से, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान स्थिति यह प्रदर्शित होती है। अब इसमें और संशोधन भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।